नमस्कार। मेरा नाम है मनोज रस्तोगी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं वो निर्मला सीतारमण जी के उस वीडियो की कर रहे हैं जो बहुत वायरल हो गया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, बड़ा दिलचस्प मामला है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि देश के एमएसएमई को, जो वेल्थ क्रिएटर है, छोटे रियल वेल्थ क्रिएटर हैं, वो A1 A2 वाले नहीं, बड़े वाले नहीं, ये वो जेन्युइन सक्सेस स्टोरीज हैं। तो घटना है ये कोयम्बटूर की, जहां बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, बड़ी कोशिश कर रही है तमिलनाडु में अपनी जड़ें बनाने की, और उसमें जो लोग लगे हैं उनमें से जिनको दायित्व दिया गया है कि भाई कुछ करो, वहां जड़ें बनाओ, उनमें से एक निर्मला सीतारमण जी भी हैं। साउथ से ही आती हैं। तो वो भारतीय जनता पार्टी का एक संवाद का विषय है, जहां नए मेंबरशिप की बात हो रही है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, उसमें नए लोग जोड़ने हैं। उसी सिलसिले में बैठकें की जा रही हैं। तो कोयम्बटूर की ये बैठक है जो वीडियो इन दिनों बहुत वायरल हुआ है। श्रीनिवासन जी हैं, जो वहाँ एक बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट है अन्नपूर्णा, उसके ओनर हैं श्रीनिवासन जी। तो मतलब एमएसएमई और एसएमई सेक्टर से आते हैं लेकिन सफल हैं, तो करोड़पति हैं। ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे ठेला लगाते हैं, मतलब अच्छे वहाँ के। और उनकी सक्सेस स्टोरी से लोग, वो आइकन है वहाँ कोयम्बटूर में। तो उस बैठक में मौजूद थे। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं खिड़की में चलते हुए हमारे सामने, तो इसमें जो संवाद है ये तमिल भाषा में है। इसमें हुआ ये कि इन्होंने, चूंकि स्वीट्स वगैरह इनके यहाँ हैं और बड़ा फेमस है ये, जैसे यहाँ हमारे यहाँ सर्वानंद भवन, दिल्ली और इस तरफ नॉर्थ के लोग जो है उडुपी, सर्वानंद भवन, इसको ज़्यादा जानते हैं। तो उसी तरह का अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट ये वहाँ बड़ा मशहूर है। और इन्होंने उस बैठक के दौरान मंच पर स्थानीय एमएलए थी, निर्मला सीतारमण जी थी, और वहाँ जो तमिलनाडु में अन्नमलाई, जो पूर्व आईपीएस अफसर हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, और वो उसमें भारी सफलता से विफल हुए खाता खोलने में, लेकिन ठीक है, काम कर रहे हैं वहाँ, तो वो भी मौजूद थे। तो वहाँ इन्होंने, श्रीनिवासन जी ने, ये बात रखी और बड़े ही अच्छे अंदाज में रखी, जिससे लोग हंसे भी, वित्त मंत्री भी हंसी। और उन्होंने बहुत प्रैक्टिकल बात कही, और वो लूपहोल एक फीडबैक के तौर पर उनके सामने रखी। उन्होंने बताया कि मक्खन पे 5%, बन पे 5%, लेकिन मक्खन और बन को एक साथ मिला दें, यानी बन को काट के बन को उसमें मक्खन लगा के दें, तो 18% का जीएसटी है। और उस बात को उन्होंने बहुत तर्कसंगत लेकिन बड़े ही सलीके से, थोड़े ह्यूमर के साथ उन्होंने कहा। ह्यूमर तो वैसे स्वाभाविक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भाई ग्राहक आते हैं, वो कहते हैं साहब हमें अलग दे दो, हम अपने आप ही लगा लेंगे, 18% जीएसटी क्यों दें, 5% इस पे, 5%। अब बड़ी सही बात है, बड़ा सही जेन्युइन फीडबैक है, सब हंसे उस पर। तो उसके बाद हुआ ये कि एक दूसरा वीडियो आया जिसमें श्रीनिवासन जी, अन्नपूर्णा के जो ये ओनर हैं, ये निजी, उसमें वहां एक और महिला जो एमएलए हैं बताई जाती है वो मौजूद थी। वहां माफी मांगी उन्होंने खड़े होकर, साहब मेरे ये अभिप्राय नहीं था, क्योंकि वित्त मंत्री जी नाराज हो गई, क्योंकि वो पहले वाला वीडियो, उसमें ह्यूमर था, वो चल पड़ा इंटरनेट पे, वाइल्ड फायर की तरह फैल गया और जनमत बनने लगा, क्योंकि उसमें कमियां हैं। और भी ऐसे कई मामले हैं, लोग डाल रहे हैं। ठीक है, तो वित्त मंत्री जी नाराज हो गई, क्योंकि उनके कॉम्पिटेंस को लेकर के, उनकी नीतियों को लेकर के तमाम विपक्ष काफी हमलावर रहा है। हालांकि उनका रिकॉर्ड है, भाई तीसरी बार वो वित्त मंत्री बनी है, पहली बार कोई ऐसा उनको मिला है जिसने इतनी बार बजट प्रस्तुत किया, ये किसी और को वो नहीं मिला है अभी तक कीर्तिमान स्थापित करने का। तो उस तरीके से उनका अपना प्रधानमंत्री का अटूट विश्वास है। अब बाकी तो लोग उनकी कॉम्पिटेंस को लेके क्या कहते हैं वो आप सब जानते ही हैं, उसमें ज्यादा क्यों कोई बात कहनी, सबको समझ में आता है। लेकिन यहाँ बात हो रही है, अगर आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो लोगों का, और आप कहते हैं, प्रधानमंत्री तो सबसे ज्यादा कहते हैं मन की बात में मुझे भेजिए, आप अपने फीडबैक दीजिए। हर बात में ये बात उठती है कि हमने लोगों से फीडबैक लिए, कोई भी बड़ी पॉलिसी चेंज होती है, चाहे न्याय संहिता की बात करें, चाहे लॉ कमीशन की बात करें, इवन अभी बुलडोजर जस्टिस की बात चल रही है, बुलडोजर एक्शन की, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सुझाव लीजिए। तो जनता से यदि आप फीडबैक ले रहे हैं, और वो भी उस व्यक्ति से ले रहे हैं जो उसमें आपको बहुत
तर्क संगत फीडबैक दे रहा है, और उसने कोई आपको ऐसे तरीके से नहीं बताया जो आपत्तिजनक हो, उसने बहुत सलीके से, सम्मान से उसके साथ बताया। भाई राहुल बजाज जैसे लोग थे जो मुंह पर कहने की बात रखते थे, और वो भी बहुत अंदाज से कहते थे, कल्चर्ड आदमी थे, सल्यूट है राहुल बजाज को। तो इन्होंने तो उनके राहुल बजाज के मुकाबले बड़ी सलीके से बात कही। तो उससे नाराजगी के बाद आप उससे अकेले में माफी ले रहे हैं। उस बेचारे को इतना ज्यादा वो होना पड़ा कि उसको व्यक्तिगत रूप से सफाई देनी पड़ेगी कि मेरा मैडम ये मतलब नहीं था। अब वो वीडियो भी उठ गया। वो वीडियो इनके ऑफिस बेरर ने बीजेपी के जारी किया, ये बताने के लिए कि देखिए जिसने वहां ये कहा था वो माफी मांग रहा है, क्योंकि वो वहां वायरल हो गया था। अब ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा ये अंदाजा था नहीं, क्योंकि वो लपक लिया लोगों ने। और देखिए आप ट्विटर पे, देखिए आप सोशल मीडिया पे और सब जगह पे कि क्या मखौल उड़ रहा है। आपत्तिजनक बात है, क्योंकि अगर आप लोकतंत्र में लोक का उपहास उड़ाएंगे, अहंकार से, एरोगेंस से, जिसके बारे में मोहन भागवत जी ने कहा, लेकिन ये कहां मान रहे हैं उनकी बात, ये कहीं असर ही नहीं पड़ रहा है, कोई वो नहीं है। अन्नामलाई जी ने फिर डैमेज कंट्रोल के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु के अध्यक्ष हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी, यंग आदमी है, उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि वहां वो बेस बनाए। अभी तो खैर कामयाब नहीं हो पाए हैं, लेकिन उन्होंने एक अच्छी, हमारी निगाह में अच्छी है, कि कम से कम इतनी सदाशयता मजबूरी में कई, डैमेज कंट्रोल के लिए करी, चाहे जैसे भी की, लेकिन की। वरना भारतीय जनता पार्टी में जो दूसरे लोग हैं इकोसिस्टम को जो कंट्रोल करते हैं नैरेटिव के, उनमें नहीं है इतनी, इतना बड़प्पन उनमें नहीं है कि माफी मांगे। तो उन्होंने उसके लिए बाकायदा खेद प्रकट किया। खेद प्रकट तो निर्मला सीतारमन जी को भी करना चाहिए था, कि लोग वही कह रहे हैं। अब लोगों के आप रिएक्शन देखिए, तमाम तरह के कार्टून बनने शुरू हो गए, अलग अलग अखबारों के अलग अलग जगह लोगों की क्रिएटिविटी बाहर आ गई, और लोग उस पर तरह तरह के कार्टून, चुटकुले, सब। निर्मला सीतारमन जी वैसे ही इस मामले में काफी समृद्ध हैं, उनके पास इस तरह का जो असेट है पब्लिक रिएक्शन का, वो काफी है, मतलब उसमें उनकी अच्छी संपत्ति है। चुनाव लड़ने के लिए भले ही उनके पास रिसोर्सेज नहीं हो, लेकिन ये पब्लिक रिएक्शन जो इस तरह की है ना, सटायर की, कटाक्ष की, ह्यूमर की, उसका उनके पास करोड़ों का संग्रह होगा, ऐसा मुझे लगता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में बताइएगा। तो अब ये मामला चल पड़ा है, उस पर घूम रहा है। अब विपक्ष के लिए तो ये मौका है, विपक्ष इस मौके को कैसे छोड़ देता। तो तमाम सारे लोग इस पर हमलावर हैं। कांग्रेस की सुप्रिया सुले ने भी अच्छी खासी इसमें खिल्ली उड़ाई है और प्रहार किया है, और भाई बनता है उनका कहना, सबका ही बनता है। सुप्रिया जी की आप बाइट सुन लीजिए, क्योंकि उसमें हिंदी में एक्सप्लेन भी किया है इस घटना को कि क्या हुआ है। लेकिन 24 घंटे के अंदर उनको अलग से बुलाया जाता है, श्री अन्नपूर्णा जी के मालिक को, और उनसे माफी मंगवाई जाती है। चोरी से पीछे से उनका वीडियो रिकॉर्ड होता है। मुझे नहीं पता उनका कंसेंट, उनकी सहमति भी इसमें थी कि नहीं थी। उनका वीडियो रिकॉर्ड किया गया, और उस वीडियो को बीजेपी की तमिलनाडु इकाई ने अपने ऑफिशियल हैंडल्स पर डाला। इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि इस देश की वित्त मंत्री के सामने अगर किसी ने अपनी व्यथा, अपनी तकलीफ, अपना दुख, अपना दर्द, अपने कारोबार की दिक्कत बताई, तो बजाय उसको सुलझाने के उन्होंने उस व्यक्ति को डराना, धमकाना, उससे माफी मंगाना ज्यादा जरूरी समझा। इंग्लिश में एक टर्म होता है इंटॉक्सिकेटेड ऑन पावर। ये सत्ता। अब अगर जो देश के नागरिक हैं, सुधी नागरिक हैं, तमाम तरह की उन्होंने लूपहोल्स निकाली। अब एक जैसे बानगी के तौर पर है कि हीरे पर तो 1.5% का है जीएसटी, ठीक है, लेकिन जो एलआईसी है उसमें 18% है। तो इस पर तो लोग बोलेंगे ना कि भाई किसके लिए आप कर रहे हो, क्या प्रमोट करना चाह रहे हो, किसके इंटरेस्ट को कर रहे हो। तो अगर आप जीएसटी को जन उपयोगी, जनता के हितों के अनुरूप नहीं बनाओगे, तो फिर क्या जनता को अपनी राय व्यक्त करने का भी अधिकार नहीं है। और अगर वो अधिकार है, वो अगर अपनी राय व्यक्त करे, तो उसको इस एरोगेंस के साथ माफी मंगवाई जाएगी, ह्यूमिलिएट किया जाएगा, उसको फिर ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे डाल के दिखाया जाएगा कि देखो ये है हमारी ताकत। तो ये तो कहीं से भी उचित नहीं है। इसका तो फिर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक बार आपको सबक मिल चुका है, देख चुके हैं आपके उद्दंडता का। आपके अपने मार्गदर्शक जिस आरएसएस से
आपको ताकत मिलती है, जो गर्व ना ले आपकी, और जिसकी नाराजगी की वजह से आपकी सत्ता हिली पड़ी है, पूरा सिंहासन डोल रहा है, पूरा चल रहा है कि किसको बनाया, अभी तक नया भाजपा अध्यक्ष निर्धारित नहीं हो पाया है, और आगे के लिए योगी जी होंगे कि कोई और होंगे, वो भी सब सब पब्लिक को तो सब पता चल ही जाता है ना आखिरकार कि हो क्या रहा है। तो सीखिए भाई, विनम्रता सीखिए, ये ऐसे नहीं चलेगा। अहंकार की बात आप सिर्फ केवल जुमलों से आप कहेंगे कि अपोजिशन को आप कह दें, सबको सब दिखाई दे रहा है, सबको सब समझ में आ रहा है। तो मैडम वित्त मंत्री जी को भी हमारा आग्रह है कि जो भागवत जी ने कहा है, मोहन भागवत जी ने, उसको समझिए, उसके मर्म को समझिए और व्यवहार में उतारिए। आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, आप कैसे सोचते हैं, हमें अपनी राय से अवगत कराइए। हमारी वीडियो, हमारी समीक्षा, हमारे तर्क यदि आपको ठीक लगते हो तो हमें वीडियोस को प्रमोट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भारी जरूरत है सस्टेन करने के लिए इंडिपेंडेंट आवाजों। आपको ये जिम्मेदारी आपकी, यदि आप निष्पक्ष बात सुनना जानना चाहते हैं तो फिर निष्पक्ष आवाजों को समर्थन देना आपकी जिम्मेदारी है। नमस्कार।